हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो वी आर बैक। हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर 8 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में जो लेक्चर 7 है उसके कुछ एग्जांपल्स रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। तो क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हाँ, एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? इफ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड से अगर एक सर्किल है, ठीक है, उसकी रेडियस 5 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है यानी बढ़ रही है। फिर क्या बोल रहा है? देन फाइंड आउट रेट एट विच इट्स एरिया इज चेंजिंग, है ना, मतलब जिसका जो एरिया है ना वो कितनी रेट से चेंज हो रहा है। यानी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करो सबसे पहले। वही चीजें 5 मीटर पर सेकेंड यानी डी आर बाई डी टी, रेट चेंज यही होता है। रेडियस का रेट चेंज कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो तुम्हें दे रखा है गिवन। पूछा क्या है? डी ए बाई डी टी यानी एरिया कितनी रेट से चेंज हो रहा है। वही चीजें जो पूछा है यानी एरिया, और जो दिया है यानी रेडियस, इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई लिंक पता हो तो हम निकाल सकते हैं। लिंक क्या पता है हमें? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यही है। फिर निकालो, क्या करेंगे? डी ए बाई डी टी निकालना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू, ये तो करते थे, ये डिफ्रेंशिएशन वाला ऑपरेटर बना दिया दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू टी। यहाँ ए, यहाँ पाई आर स्क्वायर। डी ए बाई डी टी आ गया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। हाँ, अब इसका आंसर 2r नहीं होगा, क्यों? वही स्टार से स्टार मैच नहीं हो रहा, ये पाई है ना, स्टार से स्टार मैच नहीं हो रहा। डी आर बाई डी टी कितना आ गया? 2r डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। लेकिन इसमें एक कमी है, अभी तक हमने पूरी वैल्यूज रखी नहीं है। वैल्यूज क्या है? 2 पाई आर डी आर बाई डी टी कितना है? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 पाई आर। यानी अब देखो डी ए बाई डी टी भी वेरिएबल है, अलग अलग आर की वैल्यू के लिए अलग अलग है तुम्हारा आंसर। जैसे आर इज इक्वल टू 1 पे कितना है? 10 पाई, आर इज इक्वल टू 2 पे 20 पाई, अलग अलग आ रहा है ना। जैसे आर इज इक्वल टू 1 पे डी ए बाई डी टी कितना है? 20 पाई। आर इज इक्वल टू 2 पे कितना है? 20 पाई। यानी ये वेरिएबल है। अगर ये क्वेश्चन में देता कि फाइंड एट आर इज इक्वल टू 1, तो आर की वैल्यू 1 रखते, यहाँ आर की वैल्यू 1, तो फिर ये आंसर हो जाता। आर की वैल्यू 2 पे पूछता तो ये हो जाता तुम्हारा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझा देता हूँ। ए बैलून इज चेंजिंग इट्स रेडियस एट द रेट ऑफ 1/π मीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस, एक बैलून है उसमें हवा जा रही है सपोज, तो उसकी वजह से उसमें उसकी रेडियस चेंज हो रही है। सपोज ये सेंटर, वही वापस समझाया था पहले, है ना, रेडियस है, अब वापस बढ़ रही है तो उसकी रेडियस चेंज हो रही है। उस रेडियस की चेंज जो रेट है ना वो 1/π है। हमें बताना है कि उसका एरिया कितने से चेंज हो रहा है। यानी हमें जो दे रखा है ना वो डी आर बाई डी टी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी है? 1/π, ये दे रखा है। पूछा क्या है? डी ए बाई डी टी, यानी उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने से चेंज हो रहा है। अब जो दे रखा है और जो दे रखा है और जो पूछा है उनके बीच में कोई रिलेशन पता हो, वो रिलेशन क्या है? एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही है, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा सरफेस एरिया। फिर निकालो डी ए बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड, 4 पाई आर स्क्वायर डी टी, 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर, 4 पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी कितना आ गया? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ स्टार से स्टार मैच नहीं है, डी आर और डी आर और डी टी कितना आ गया? 2r टी आर बाई डी टी। ये आ गया आंसर, कितना आ गया? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी आर बाई डी टी कितना है? 1/π, इसकी जगह
1/पाई। आर की वैल्यू कितनी है 2, पाई से पाई, आंसर आ गया 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यों लगाया? क्योंकि देखो एरिया है, एरिया को किस में नापते हैं? मीटर स्क्वायर में, टाइम को सेकंड में, इसलिए लगा दिया। आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार। इफ ए पॉइंट ए इज मूविंग, यानी ये वाला जो ए वाला पॉइंट है ये 3 से आगे जा रहा है। एक रोड है जिसकी लेंथ सपोज एल है, ये रोड रिजिड है, मतलब ऐसे ऐसे टूटने वाली नहीं है, ऐसे रबड़ की तरह ऐसे स्ट्रेच होने वाली भी नहीं है। रबड़ को ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो स्ट्रेच हो जाएगा ना, तो रबड़ की तरह नहीं है ये एकदम रिजिड है, मतलब ठोस है, इसकी तरह मान लो, मार्केट की तरह, ठीक है, ऐसे टूट नहीं सकती ऐसे आपस में ना। एल लेंथ का है, ये ए पॉइंट 3 से आगे जा रहा है तो ये नीचे आएगा, है ना, ये दीवार है तुम्हारी, ये नीचे आएगा, तो ये बोल रहे हैं कि वीबी कितना होगा, यानी कितनी मीटर पर सेकंड से ये नीचे आएगा जब ये लेंथ 3 होगी और ये लेंथ 4 होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं पिछले लेक्चर में समझाया है, एक बार खुद कोशिश करो फिर मैं समझाता हूँ। वीडियो पॉज करो और करो कोशिश। कर लिया? तो अब मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। यहां देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, वी जो दे रखा है ना सबसे पहले लिखो। वी ए दे रखा है कितना है 3 मीटर पर सेकंड, और वी ए क्या है कि ये जो सपोज ये क्या है, इसको नीचे खींचेंगे इस साइड, तो ये एक्स है सपोज दूरी, ये एक्स का चेंज है। 3 मीटर पर सेकंड क्या है, एक्स में कितना चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में एक्स कितना आगे जा रहा है, एक्स में चेंज है, यानी ये जो दे रखा है ये dx बाई dt है, अगर ये x है तुम्हारा, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है वीबी, वीबी क्या है, y में कितना चेंज है, ये y में चेंज, ये कितना है देखो, इसको अगर y मान ले तो ये हमें निकालना है dy बाई dt। हमें दे dx बाई dt रहा है, पूछ क्या रहा है y में। अब x और y में क्या हो, अगर कोई रिलेशन हो, रिलेशन है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा देखो हर बार ऐसे, ये यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे ऐसे ऐसे, तो हर बार एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें 90 डिग्री ये है, तो हर बार क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट का 0, ये कॉन्स्टेंट है ना, एल लेंथ है, लेंथ चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। अब यहाँ स्टार से स्टार मैच नहीं है, dx बाई डी टी, ये 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, उस साइड ले जाओ, 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2y dy बाई डी टी, 2 से 2 कट गया, आ गया। यहां देखो क्या हो गया, dx बाई डी टी दे रखा है कितना है 3, इसकी जगह 3 रख दो, y को इस साइड ले आओ। हाँ, क्या x की वैल्यू दे रखी है, हाँ x की वैल्यू 3 है, क्या y की वैल्यू दे रखी है, हाँ 4 है, तो कितना आ गया इसका आंसर माइनस 9/4, 9/4 मीटर पर सेकंड स्पीड है ना। स्पीड का मतलब कितनी लेंथ चेंज हुई, कितने टाइम, एक सेकंड में कितनी लेंथ चेंज हुई, एक से चेंज हुई 9/4, 9/4, यानी ये जो वीबी है ये माइनस 9/4 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, या बोल दो कि y जो है वो तुम्हारा कम हो रहा है, जो चीजें कम होती है उसके आगे माइनस आता है ना। रेट चेंज में यही तो सीखा था ना, स्लोप, अगर स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब चीजें कम हो रही है, देखा था ना ग्राफ में। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये छाप लो फिर आगे चलते हैं। तो कल एक चीज छोड़ दी थी हमने, है ना, उस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझ लेते हैं आज। वो चीज क्या है कि सपोज एक लैंप है, ये तुम्हारी रोड है, यहाँ एक लैंप है, यानी लाइट जा रही है इधर उधर, अरे एक आदमी है जो इस लैंप से दूर जा रहा है, जिसकी हाइट h है ना, ये मान लो जिसकी हाइट 3 मीटर है, और ये जो है ये 7 मीटर है ना, और ये लाइट इस तरीके से आएंगी, लाइट रेज ऐसे आएंगी, हर जगह से आएंगी, तो इस आदमी की छाया यहाँ बनेगी, यानी जो इसके टॉप ऑफ हेड है वहां से लाइट रे टकरा के ऐसे जाएंगी, यहाँ एक एंगल बनेगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा, जैसे अब यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया आदमी, अब अलग ट्राइंगल बनेगा, यानी अलग लाइट रे आएंगी, ठीक है। देखो ये पहले बड़ा था अब छोटा हो गया,
है ना। पहले ये बड़ा था, अब ये छोटा हो गया, यानी छाया की लंबाई कम होती जा रही है टाइम के साथ में। तो अगर ये आदमी सपोज, अगर ये आदमी आगे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें बताना है इसकी जो छाया है, यानी जो छाया है ये v स्पीड से आगे चल रही है, वो कितनी है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो ये एक केस देखो, इसके अंदर क्या है, ये मान लो सपोज तुम्हारी y है, ये मान लो तुम्हारा x है, मान लो एक बार के लिए। हर केस के अंदर ये एक ट्राइंगल बनेगा। देखो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला बड़ा, एक ये छोटा वाला, हर केस में बनेंगे। यहां भी देख लो, एक केस में बड़ा ट्राइंगल बनेगा और एक केस में छोटा। इन दोनों ट्राइंगल की क्या खासियत है कि इनमें ये एक एंगल कॉमन होगा। जैसे एग्जांपल बताऊं, ये ए पॉइंट, सपोज ये ओ, ये बी और ये सी, ए ओ बी और ए ओ सी, दोनों ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ए ओ सी और ए ओ बी, ये ट्राइंगल का निशान है ना, ट्राइंगल, ये तो 10th क्लास से तुम्हें अच्छे से आता है, AOC और AOB, इन ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल थीटा है ये हर बार सेम रहेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल में है और हर बार एक 90 डिग्री है, देखो दोनों में। तो tan थीटा चाहे इसे बड़े वाले ट्राइंगल से निकालूं चाहे इसे छोटे वाले ट्राइंगल से निकालूं, जैसे ये एंगल सपोज 30 डिग्री है तो tan 30 की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, 1/√3, है ना। तो चाहे इसे इस ट्राइंगल से निकालूं चाहे इसे इस ट्राइंगल से निकालूं, दोनों से सेम ही आएगी। तो यहां से एक चीज समझ में आएगी, आ गई मुझे कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, एक इस बड़े वाले ट्राइंगल से ले रहा हूं मैं, 7 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस छोटे वाले से क्या होगा y परपेंडिकुलर कितना है, ये हाइट सपोज इस आदमी की है 1 मीटर, 1 अपॉन कितना है y, ये दोनों बराबर है। ये मैं क्यों बना रहा हूं, x और y में एक रिलेशन मेरे को पता चल गया, क्योंकि स्पीड से अभी जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक रिलेशन तो पता होना चाहिए था ना। जैसे वो रोड वाला केस था, रोड नीचे आ रही थी, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी थी, याद है ना। बैलून वाले में हमने बैलून का फॉर्मूला लिख लिया था, मतलब उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया था, एरिया का फॉर्मूला लिख लिया था। यहाँ एक रिलेशन आ गया, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दिमाग में। कैसे, दोनों देखो, दोनों केसेस में ट्राइंगल एक ही बन रहा है, मतलब ट्राइंगल सिमिलर है एकदम, या तो सिमिलर ट्राइंगल से कर लो, या फिर ये देख लो कि अगर थीटा एक है तो tan थीटा की वैल्यू भी एक ही आएगी। जैसे ये 30 बन रहा है तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो चाहे से यहाँ से निकालो, एक ही आएगी। तो ये मैंने रिलेशन निकाल लिया। फिर देखो ये 10 से आगे जा रहा है, ये 10 से आगे जा रहा है, ये 10 की, ये जो 10 है ये रेट चेंज को बता रहा है। और किस चीज की रेट चेंज, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है आदमी, ये इस पोजीशन का ही है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये एक्स में चेंज ही तो है 10, ये एक्स में चेंज ही तो है ना, आदमी आगे आगे बढ़ रहा है तो ये एक्स ही तो चेंज हो रहा है, तो एक्स में चेंज क्या है 10। हमें बताना है शैडो में कितना चेंज है, यानी शैडो कितनी लेंथ की हो रही है, यानी dy/dt जो कितना है v हमने माना है कि ये v की स्पीड है, ये बतानी है ये कितनी है, ठीक है। तो अब इससे क्या करें, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 7y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, कितना आ गया ये 6y हो गया क्या, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, dx/dt dy/dt, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो हो गया 6dy/dt इज इक्वल टू dx/dt। dx/dt की वैल्यू दे रखी है क्या 10, यहां मैं लिख रहा हूं 6dy/dt इज इक्वल टू 10, 6 को इस साइड भेज दो, कितना आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में, मतलब अगर ये 10 से आगे जा रहा है ना तो इसकी जरूरी नहीं है ये 10 से आगे जा रहा है तो ये भी बिल्कुल 10 से आगे जाएगी इसकी लेंथ, नहीं, इससे ये थोड़ा कम जा रही है, धीरे जा रही है। तभी तो कभी देखा करो किसी लाइट सोर्स से तुम दूर जाते हो ना, कभी ऐसे करना एक्सपेरिमेंट, है ना। एक लाइट सोर्स है ना, उससे तुम दूर जाना, जितना तेज तुम जाओगे ना उतना तेज तुम्हारी जो शेडो है ना, छाया, वो नहीं चलेगी, वो थोड़ा धीरे चलेगी। तुम्हारे केस में देखो मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लिया। आगे समझ में, ये केस समझ में है, ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आए ना तो इस तरीके से कर लेना। इससे क्या समझ में आया कि जो dx/dt है, dy/dt है ना, जो डिफरेंशिएशन हमने सीख रखा था वो फिजिक्स में किस तरीके से काम में आता है, ये रियल लाइफ से जुड़ रहा है ना एकदम।
अभी देखो हमारे पास वो बोर्ड नहीं है, वो जो होता है ना एकदम टेक्नोलॉजी वाला, क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड, वो होता ना, तो उस पे एक स्लाइड पे हम वो बना पाते, अच्छे से समझा पाता वहां पे मैं तुम्हें। कभी होगा तो उस समय उससे भी समझाएंगे तुम्हें कि ये जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो ये धीरे चलती है, शैडो धीरे चलती है, एक बार विजुअलाइज हो जाता अगर वो स्मार्ट बोर्ड होता तो। ठीक है, आएगा तो जरूर बताएंगे तुम्हें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।